से कह दिया साथ में रहे, जबकि कहा गया है कि पिया मोर जाहू जन कलकतिया वहाँ सवतिया बसेले। मेहरारू अपने मर्दे के बाहरे ना जाए देती, कहा नहीं नमक रोटी खा ले लेकिन वो सौते जा फंसी आवे। हाँ ये तो बात सही है, कहा था सबे कहा था। और उधर ये भी है कि बंगला गाड़ी झुमके कंगना सब दे देना उसको सजना, आग लगे उसके जोबन को दिल मत देना मेरी सौतन को। ये मेहरारू कहानी कुल दैन आवा भैया, लेकिन हम अपन दिल उलमत की होती है। सही कह रहे। दोस्तों नमस्कार, जो हमारा भारत देश है पूरे दुनिया में महान जाना जाता है, और जिस तरीके से हमारा ये जो भारत देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, उससे पहले हमारे देश में कुछ ऐसे ऐसे महान लोग भी हैं, कुछ ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं जिससे हमारे से में एक मुद्दा सामने आता है और दफन भी हो जाता है। और आज जो भी दर्शक बंधु बेचारे परेशान है कि आखिर में इस समय क्या हुआ। जो मिथिलेश की एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आती है जिसमें एक विधवा काजल प्रजापति रायबरेली से चल करके आती है जौनपुर जिले में, और जौनपुर जिले में आने के बाद पता चलता है कि जिसके नाते वो आई है मिथिलेश, वो शादीशुदा है, यानी सीता से उसकी पहले से ही शादी हो चुकी है। और ऐसे में हमारे देश में एक बहुत बड़ा लोगों के अंदर सवाल है कि आखिर में अब क्या होगा, सीता रहेगी कि काजल रहेगी, या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लोग अपने अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। बहरहाल हमारे देश की जो भी परंपरा है या जो भी हमारे देश का सामाजिक मुद्दा है उस पर क्या होना चाहिए। हमारे बीच में दो लोग हैं, ये भी एक कुछ होगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। अभी बताइए कि जो आपने मिथिलेश की कहानी को देखा, जो काजल रायबरेली से चल करके आई, और कभी जो आपने देखा होगा कि जो है सीमा हैदर भारत से चल करके आई थी, मतलब वहां पाकिस्तान से चल करके भारत में आई थी। वही कहानी यहाँ पर भी हो गई, लेकिन उसने 4 बच्चों को अपने लेकर के आई, यहाँ पर भी 2 बच्चों को लेकर के आई है। लेकिन यहाँ जिस लड़के के साथ आई सचिन, वो कुंवारा था, और यहाँ पर मिथिलेश पहले से शादीशुदा था। तो इसमें क्या कहना है आपका? कहना यही है कि जब वो शादीशुदा था, मतलब तो जो प्रेम कर लिया, उसके पति नहीं थे तो प्रेम कर लिए तो उसको लेकर आए, तब दोनों के रखें और क्या करें। नहीं, पति तो उनके जिंदा थे तभी से वो प्यार कर रही थी। वो मतलब 3 साल से उनका प्रेम प्रसंग था। उनके पति जो है बीमार थे, उनकी क्या मजबूरी थी, लेकिन काजल यहाँ जौनपुर में आ तो उनके बाद जो है झगड़ जाती हैं। आपने इस बात को देखा होगा कि उन दोनों में काफी लड़ाइयाँ होती हैं। तो कैसे जो है लोगों के सामने यह है कि सीता साथ में रहे कि काजल रहे, और मौके से जो है सीता नैहर में रही, काजल साथ में रह रही है प्रेमी के। हम तो यही कहेंगे दोनों साथ में रहें, मिल के रहें, मिलजुल के रहना चाहिए। दोनों लोग साथ में मिलजुल के रहें। जब प्रेम हो गया फिर वो भी है वैसी है तो रखना ही चाहिए। तो कैसे मिलजुल कर रहेंगी? कोई औरत एक सौतन बर्दाश्त कैसे करेगी? वो तो नहीं कर पाती है, नहीं कर पाएगी, ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन जब वो दोनों आपस में मंजूर हैं तो सीता मतलब कुछ भी करेगी, तो जब साथ ही में रहेंगे तो इसलिए चुप मार के वो भी साथ में रहे। हाँ, जैसे कहना और करना दोनों बहुत, लोग कहन की जीते माछी ना घुटा। हाँ ये तो बात बिल्कुल है। लेकिन मजबूरी जब है, जब वो मतलब चाहिए ना, और वो मतलब कि पहले तो ये लोग कहते हैं कि मतलब हम लोग उन दोनों जने आई, फिर बाद में पतन का भी बात हो गया, तो फिर मतलब ऐसे बोले थी हाँ कि ना रहल जाए। हाँ, बात पहले बोली थी कि साथ में रहना, फिर आप बाद में जो है बदल गए कि नहीं रहेंगे। आखिर में क्या जो है, जैसे कुछ ऐसा है व्यवस्था कि हाँ वो लोग दोनों साथ में आए। जैसे कानून भी यही है कि अगर कानूनी तौर से देखा जाए तो सीता का अधिकार है, वो तो एक प्रेमिका बनकर के। हाँ ये तो बात है कि मतलब जैसे अधिकार तो उन्हीं का सीता का है। लेकिन अब जब वो दोनों प्रेम कर बैठे हैं तो उन लोगों का प्रेम कौन तोड़ नहीं सके। आपने बड़े हरारू अपने मर्दे के बाहरे ना जाए देती, कहा नहीं नमक रोटी खा ले लेकिन वो सौते जा फंसी आवे। हाँ ये कहा था, सबे कहा था। और उधर ये भी है कि बंगला गाड़ी झुमके कंगना सब दे देना उसको सजना, आग लगे उसके जोबन को दिल मत देना मेरी सौतन को। ये मेहरारू कहानी कुल दैन आवा भैया, लेकिन हम अपन दिल उलमत की होती है। ऐसे सीता बर्दाश्त करी है काजल के? बर्दाश्त तो नहीं करेंगी, लेकिन करना ही पड़ेगा। जब प्रेम लोग कर लिए हैं, फिर विधवा है उनके पास, काजल को रखना पड़ेगा। रखना ही पड़ेगा। हाँ। क्या कुछ होना चाहिए जो है इस तरीके से जो पति दूसरे लोगों से फंस जा रहे हैं, क्या कारण है आजकल? हम तो सभी बहन से कहेंगे कि किसी के प्यार में, किसी की मोहब्बत में, किसी के चक्कर में मत पड़ना। हम यही कहेंगे।
जो अपना पति है, जिसके साथ माँ बाप शादी कर दिए हैं, उसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। काहे का प्रेम करब पाप है का? तब प्रेम करब ना पाप होते, ये घटना होई, प्रेम होई तो ये घटना होत रही। हाँ, जैसे प्रेम करे सब तो ये घटना होई, केहू अपने पति के मरवाइत, केहू केहू के मरवाइत, केहू केहू के मरवाई। हाँ, हम तो ये का प्रेम कैल के छोड़ दे, एक मतलब घटना से। कैसे प्रेम की हल छोड़ दे? कहा प्रेम भगवान के रूप होला, प्रेम कहाँ से खत्म हुई? बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन तो हम तो यही बोलेंगे गाँव में रास लीला खेल जाए कृष्ण भगवान के। रुक्मणी शादी कैले रहने तो राधा से प्यार करत रहना है। तो जब अपने देश में यह कुल चलाई आई कि प्रेम मतलब अगर कहीं देखल जाए रुक्मणी के नाम ना लिखी जात, राधे कृष्ण लिख जाला, प्रेमिका के नाम जोड़ी जाला। तो प्रेमिका तो मेहरारू से बढ़ के है ना? वो तो है मतलब काजल भी तो है ना। यानी प्रेमिका को जो पत्नी से ज्यादा दर्जा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं धर्म पत्नी है। देखिए, लोग कहते हैं जो धर्म पत्नी जो होती है वो दिमाग में होती है, लेकिन जो प्रेमिका हो दिल में होती है। ये बात सही है क्या? सही है। तो इसी तरीके से तो पति भी जो है हाँ, सही है। दूसरे के मेहरारू अपन लड़का अच्छा लगन, कहावत है ना एक ठे कि दूसरे के पराई औरत और अपना जो है दूसरे के मेहरी अपन लड़का बड़ा नोहर लागे। हाँ, नोहर लगे थे। लेकिन अब तो कुल उल्टा हो गया, अब तो जो है मेहरारूवन के दूसरे के परानी बड़ा नोहर लागे। अब तो कुल उल्टा होत बा ना। हाँ, उल्टा हो गया भैया। अगर साथ में ही अगर लोग रहना चाहें तो कैसे रह पाएंगे? हम कैसे हम बताएं, हमारे तो समझ नहीं आ रहा। जैसे कुछ है, जैसे कानूनी तौर से वो जो है सीता जो है मुकदमा की है, मिथिलेश को जेल भेज दे रहे हैं, कभी घर आ रहे हैं, कभी जेल जा रहे हैं, तमाम समस्याएं हो रही हैं। क्या कुछ ऐसा है कि कुछ कानून में ऐसा परिवर्तन हो, या कैसे क्या हो पाएगा? कैसे साथ में लोग रह पाएंगे? ये तो हमारे समझ में नहीं आ रहा। देखिए, कई पत्नी रखना गुनाह भी नहीं है, क्योंकि तमाम राजाओं के पास अगर आपने इतिहास देखा तमाम पत्नियां रहती थी। तो यहाँ तो दुइये मेहरारू बा, अगर तमाम देखल जाए दो चार छह छह मेहरारू रखत रहन। नहीं, हंसने की बात नहीं है, बात है बताने की। जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको एक सीख जो मिलेगी आप लोगों से। हम तो दर्शक लोग से यही कहेंगे कि अगर वो लोग रहना चाहते हैं तो रहने दें। बाकी देखिए, लोगों का अपना अपना विचार है, लेकिन बहरहाल ये जो भी मुद्दा है काजल और मिथिलेश का, एक बहुत ही संगीन मुद्दा है। और इसमें अगर देखा जाए तो मिथिलेश जो है एक गरीबी से जूझता हुआ परिवार था, वो तो अपनी पत्नी का ही खर्चा नहीं चला पा रहा था, और ऐसे में काजल भी आ जाती है अपने 2 बच्चों को लेकर के। लेकिन मामला जो कुछ भी, मामला जांच का विषय है, और ऐसे में हम चाहते हैं कि काजल की भी जिंदगी बच जाए और सीता का भी जीवन सुखमय हो जाए। और जिस भी तरीके से जैसे भी हो, लोग आर्थिक सहयोग जिस तरीके से काजल का कर रहे थे, सीता भी आए साथ में ही रहें, क्योंकि इस समय भलाई इसी में है। अगर मिथिलेश को जेल करवा देती हैं तो जो है ये दोनों का जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि काजल भी अपने जिद पे अड़ी है कि अगर हम को यहाँ नहीं रखा गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अगर काजल ने अपनी जान दे दी तो 2 बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों का फर्ज बनता है काजल की भी सुरक्षा की जाए और सीता की भी सुरक्षा की जाए, और दोनों को मिला करके दोनों मतलब 5 बच्चे हैं, 3 सीता के और 2 इनके। तो ऐसे में इन बच्चों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए, और ऐसा नहीं कि कोई दिमाग में उनको चढ़ा दे सीता को या काजल को कि आगे चल करके बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाए। तो बाकी आप लोग क्या राय दे रहे हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।